Hey everyone, how are you all? I hope you are all good. So we are going to about English MP टेट चयन परीक्षा। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कि हम 20-30 मिनट में किस तरीके से पूरा रिवीजन करेंगे इंग्लिश का एंड सारे टॉपिक को कवर करेंगे। क्योंकि इंग्लिश हमारा जो है वो हमारे MP टेट में आएगा ही है। जो चयन परीक्षा है ना उसमें हमारा पार्ट इंग्लिश भी है। चाहे कोई भी किसी भी आपने सब्जेक्ट से डाला हो, लाइक आपने मैथ्स से हो, आप साइंस से हो, या फिर आपका अदर किसी सब्जेक्ट का हो, बट आपका इंग्लिश कॉमन है, इंग्लिश आपका आएगा ही आएगा। तो आज मैं आपके सामने सिर्फ इंग्लिश के बारे में डिस्कस करूँगी। इंग्लिश के सब्जेक्ट को हम, इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है उसका हम फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। किस तरीके से हम ग्रामर एंड हमारा जो लिटरेचर वाला पोर्शन है आज हम उसको कवर करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मैं आती हूँ अपनी बात पर। एंड प्लीज़ सारे जो भी मेरे व्यूअर्स हो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ध्यान से चीज़ों को समझना, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है और आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ही है। और सारे टॉपिक को मैंने इस चीज़ में कवर करके बताया है, आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। तो कम टू द पॉइंट। जैसे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं ग्रामर सेक्शन से। तो ग्रामर सेक्शन में जैसे हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश हमारे ग्रामर सेक्शन में आएगा, सॉरी टेंस। अब जैसे टेस्ट आता है तो टेंस, राइट, तो टेंस को हमें कैसे पढ़ना है। जैसे टेंस आपने पढ़ा होगा, टेंस को पढ़ने से पहले हम शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं थोड़ा सा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। अब प्रेजेंट जो हमारे 3 टाइप्स का होता है उसमें भी हमारे 4 रूल होते हैं। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ, परफेक्ट वन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ, राइट। आपको पता होगा ही सेड जो हमारा सिंगुलर पर्सन होता है उसके साथ हमें डू डज का यूज़ करना पड़ता है इंडेफिनिट में। फिर जैसे हम कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं तो फिर हम वही चीज़ को इज़, एम, आर, राइट। एंड फिर हम जब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं तो फिर हम हैज और हैव का यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जाते हैं तो फिर यही हमारा जो हैज है ना वो हमारे क्या बन जाता है, हैज़ बीन और हैव बीन। फिर नेक्स्ट हम पास्ट टेंस पर आते हैं तो पास्ट टेंस, पास्ट जो इंडेफिनिट होता है उसमें हमारा डिड का यूज़ होता है। एंड जब हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है तो फिर हमारा वाज वर का यूज़ होता है। एंड हम ऐसे ही फिर परफेक्ट में जाएंगे तो परफेक्ट में हमारा हैड हो जाएगा, फिर उसमें हैड बीन हो जाएगा। लाइक इसी तरीके से जैसे हम फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा हमारा, विल, राइट, शैल, ये सारी चीज़ें। ये तो खुद ही आपको डिफाइन हो रहा है कि जैसे हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लाइक उसी तरीके से। ये तो हमारा टेंस हो गया। टेंस हमें काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, जैसे कहाँ एस लगना है, कहाँ आईएनजी लगना है, कहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, ये सारी चीज़ें हमारी टेंस में आएगा। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 4 में डिवाइड है, उसको डिटेल्स में पढ़ना है, राइट। तो ये मैंने टेंस का आपको बता दिया। इसके बाद आता है हमारा एक्टिव पैसिव। देखो एक्टिव पैसिव हमें किस तरीके से समझना है। एक्टिव पैसिव पढ़ने से पहले उसके कुछ हम बेसिक रूल्स समझ लेते हैं। एक्टिव पैसिव को हम सेम मोस्टली रूल के अकॉर्डिंग ही कर पाएंगे। जैसे है राम ईट एन एप्पल्स, राम ईट्स एन एप्पल। तो जब हम इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एन एप्पल इज ईटन वाई, जो हमने पहले लगा वाई राम। जैसे कोई भी जो सब्जेक्ट हो हमारा उसके पीछे जब हम पैसे बनाते हैं तो लास्ट में हम वाई ज़रूर लगाते हैं, इट्स ऑल कंपलसरी है। प्रेजेंट होगा तो पास्ट में पहुंच जाएगा, पास्ट होगा तो वही चीज़ हमारी दूसरे में इंडिकेट हो जाती है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है एक्टिव पैसिव में। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है नरेशन। नरेशन क्या होता है, देखो नरेशन को समझने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रख लेते हैं। नरेशन क्या होता है, हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हमें डायरेक्ट सेंटेंस है, हमें इनडायरेक्ट को बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे, जैसे मैंने लिखा ही शेड, आई ही शेड, फिर इन्वर्टेड जो कॉमा होता है, फिर जो आपने देखा होगा सेमी कॉलम, फिर एक इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ था। जैसे मैंने आई एम हैप्पी, तो फिर उसका क्या होगा, तो ही शेड, शेड और जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हटा के ऑलवेज हम क्या करते यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते दैट। फिर जैसे आई है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यदि गर्ल है तो शी हो जाएगा, और यदि बॉय है तो ही हो जाएगा। इस तरीके से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम हमें कुछ रूल्स पढ़ने हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें करना है। यदि सेड इन्वर्टेड कॉमा है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट आ जाएगा, अदरवाइज सेड टू है तो फिर सेड टू की जगह हमारा टोल्ड आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। एंड हमें इसमें
आई है तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, राइट। सो ये हमारा नरेशन हो गया डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप सबको पता है कि आर्टिकल्स 3 टाइप के होते हैं, ए एंड द। ए का यूज़ हमें कहाँ करना है, वेयर इज़ यूज एंड वेयर इज़ यूज द, राइट। आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल का सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देखो बेसिक सी बात है, हमें ये चीज़ें पता है कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं, बट हमारा जो ए है वो किसके साथ आएगा, वॉइस के साथ आएगा, वॉवल के साथ आएगा या कॉन्सोनेंट के साथ आएगा। तो मोस्टली आपको भी पता है कि जो वॉवल है वो हमारा किसके साथ आएगा। जैसे हमने ए और एन में हमें डिफरेंट समझना है, ए और एन किसके साथ आता है, तो ए हमारा जो आता है अब सबको पता है कि वॉवल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। आपने वॉवल पढ़े हैं, इंग्लिश ग्रामर आपने पढ़ी है, तो बेसिक सी चीज़ें आपको पता होगी। आपको पता है कि वॉवल हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट हमारे ए ई आई ओ को छोड़कर जितने भी सारे लेटर्स होते हैं वो सारी चीज़ें हमारी कॉन्सोनेंट में आती हैं। अब जब हम बात करें कि ए एन द यूज़, वेयर इज़ यूज़, राइट, तो वॉवल्स के साथ हम ए एन का यूज़ करते हैं एंड कॉन्सोनेंट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में बताती हूँ, जैसे मैंने लिखा एप्पल, तो एप्पल है तो एप्पल को जो फर्स्ट वाला लेटर है ना ए, उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, ए एन का। और जैसे मैंने लिखा ऑरेंज, ऑरेंज में फर्स्ट लेटर हमारा ओ है तो ओ के साथ क्या आ जाएगा, ओ, क्योंकि हमारा वॉवल है तो वॉवल के साथ ए एन का यूज़ हो जाएगा। और मैंने लिखा मैंगो, अब मैंगो क्या है, कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज़ होगा। द एक स्पेसिफिक चीज़ों में लगता है, किसी किसी सिटी का नाम, किसी महान पुरुष का नाम, या फिर किसी मतलब स्पेसिफिक चीज़ों में द का यूज़ हम करते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पर जब हम आते हैं सब्जेक्ट, सॉरी उससे पहले प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन समझना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए इन, ऑन, अप, ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ होंगी हमारी। प्रीपोजिशन का जो मतलब होता है ऑन द रूफ, इन द ट्री, ये सारी चीज़ें होती हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अबव का आएगा, ब्लो का आएगा, अमंग का आएगा, एंड है ना, अप डाउन, ये सारी चीज़ें हमारी प्रीपोजिशन होंगी, हमें प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सिंगुलर टू प्लूरल बनाना। आपको बताएं, हम सब जब हमें बचपन में सिखाया जाता है कि हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना होता है, तो मोस्टली सबको ये पता होता है कि प्लूरल बनाने के लिए हम एस लगा देंगे, कैप कैप्स हो जाएगा, बॉक्सेस हो जाएंगे, बट नथिंग। अब ऐसा नहीं है, हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए भी बहुत सारे रूल्स को ध्यान में रखना है। किस तरीके से, जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि कहाँ एस लगेगा, कहाँ एस नहीं लगेगा, कहाँ हमारा आई ई एस आएगा, कहाँ हमारा सी एच आएगा। मंकी, MONKE, बाई, तो बाई को हटा के ऑलवेज IES आता है। सिंपल बात करें CAP, कैप, तो हमारा कैप्स हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सब में एस लगाएं, एस सब में नहीं आएगा, तो सिंगुलर प्लूरल के रूल को काफ़ी डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि सभी चीज़ों के साथ एस नहीं आता है। किसी के साथ IES आएगा, किसी के साथ SH आएगा, किसी के साथ ESS आएगा, सबका डिफरेंट है। समझ लिया आपने। नेक्स्ट हमारा आता है डिग्री। हाँ, डिग्री कितने टाइप की होती है, डिग्री 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव, कॉम्पिटिटिव एंड सुपरलेटिव। डिग्री हमने पहले से पढ़ी हुई है, क्या होती है डिग्री, डिग्री का यूज़ हम कहाँ करते हैं, है ना। डिग्री समझते हैं हम बहुत सिंपल तरीके से। जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटिटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव से जब हम कॉम्पिटिटिव बनाते हैं तो ER लगा देते हैं, एंड जब हम कॉम्पिटिटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं तो फिर हम EST लगा देते हैं। किस तरीके से लगाते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऐसे मीनिंग्स होते हैं, जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल, तो उसका जब हम कॉम्पिटिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, और जब हम उसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा मोस्ट ब्यूटीफुल, राइट। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया इंटेलिजेंट, तो मोर और मोस्ट, लेकिन कुछ ऐसे होते जैसे मैंने लिखा, मैंने आपको बताया कि मैंने आपको ऐसे मतलब कॉम्पिटिटिव में बताना, तो मैंने बताया कि टॉल, टॉल बताया मैंने आपको, बोला पॉजिटिव डिग्री है टॉल। अब आप इसका कॉम्पिटिटिव बनाइए तो हमारा टॉलर हो जाएगा, और जब हम इसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो फिर हमारा टॉलेस्ट हो जाएगा, राइट। डू यू अंडरस्टैंड। डिग्री
ER एंड EST, बट कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती है जिनको हम मोर या मोस्ट से डिफाइन करते हैं। सबको हम ER EST नहीं लगाते, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट वे में मोर मोस्ट का यूज़ करते हैं। ये हो गई हमारी डिग्री। नेक्स्ट आ जाएगा, हाँ ये हमारे ग्रामर के पार्ट्स होगा सारे जो मैंने आपको बताया ना, ये हमारे ग्रामर के पार्ट थे। ग्रामर के पार्ट में मैंने आपको टेंस बताया, एक्टिव पैसिव बताया, नरेशन बताई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट बताया, मैंने आपको डिग्री समझा दी, एंड मैंने आपको ये सिंगुलर टू प्लूरल ये सारी चीज़ें बता दी। ये हमारी पार्ट 1 की चीज़ें हैं। अब हम आते हैं पार्ट 2 की चीज़ों पर। पार्ट 2 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। पार्ट 2 हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ग्रामर तो हम हमेशा से पढ़ते हैं, बट पार्ट 2 की प्रैक्टिस हमारी उतनी अच्छी नहीं होती कि हम पार्ट 2 हर जगह कर पाएँ। बट फिर भी मैं पार्ट 2 को आपको शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश करूँगी, राइट। तो फर्स्ट जैसे हमारा पार्ट 2 जब हम स्टार्ट करते हैं तो पार्ट 2 में हमारा आएगा लैंग्वेज स्किल्स। चलिए इसको ईजी वे में समझते हैं। लैंग्वेज स्किल है क्या? LSRW सबने सुना होगा। LSRW क्या है ना, लैंग्वेज स्किल। हमें सबसे पहले जब हम क्लास में किसी बच्चे को पढ़ाएंगे तो हमें किस लैंग्वेज का यूज़ करना है। सपोज़ दैट हम किसी भी बच्चे से हम इंग्लिश में बात करेंगे, ज़रूरी थोड़ी है उसको समझ में आए, नहीं आएगा ना, तो हमें उसकी मदर टंग में बात करनी है। एंड जब हम टीचिंग का यूज़ करेंगे तो अब ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम जो हमारी स्किल्स है ना उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। कैसे? LSRW का मतलब होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड नेक्स्ट राइटिंग, राइट। रिसेप्टिव होता है, ये सारी स्किल्स होती है ना, ये चीज़ें पढ़नी है हमें। मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, पढ़ाने का तरीका क्या होता है। किसी बच्चे को हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि बेटा ये ब्लैक बोर्ड पर लिखा है और लिख लो। सबसे पहले हम उसको क्या कराएंगे, रीडिंग कराएंगे ना चीज़ों को। यही होती है लैंग्वेज स्किल, यही चीज़ें आएंगी। क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम है ना वो थोड़ा सा फैक्चुअल तो है, बट इसमें थोड़ा पैथोलॉजी के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि आपका ये पार्ट है लैंग्वेज स्किल्स वाला है ना, किस तरीके से हमें रीड कराना है बच्चों को, किस तरीके से पढ़ाना है, तो इसकी नॉलेज होना इट्स कंपलसरी, बिकॉज ऑफ टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सारी चीज़ें तो हमें आना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है जैसे हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन हो गया। ग्रामर में क्या क्या होता है, फोकस ऑन रूल, हमें कुछ रूल्स पर ध्यान देना पड़ता है। देखो क्या होता है, हम जैसे हमने कोई कॉपी बनवाई बच्चों को, उसको समझाना किस तरीके से पढ़ना है। जब उसको उस तरीके से चीज़ें समझ में नहीं आ रही, हमने कोई मैथ्स का क्वेश्चन करवाया, हम उसको इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे, फिर हम उसको थोड़ा डिफरेंट वे भी देंगे, उसको थोड़ा सा टफ मेथड भी देंगे, तो किस तरीके से वो कर पाएगा। एंड उसकी एबिलिटी के हिसाब से हमें पढ़ाना। ऐसा नहीं है कि किसी नॉर्मल बच्चे को हम काफ़ी डिफ़िकल्ट या फिर काफ़ी हाई तरीके से, ऐसा नहीं, हमें इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन अप्रोच। क्या होता है कम्युनिकेशन, हमें बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाना है एंड फोकस ऑन रियल लाइफ के एग्जाम्पल देना है। हम उसको जो भी एग्जाम्पल देंगे वो इस तरीके के देंगे कि वो जो बेसिक लाइफ से हमारे जुड़े होते हैं। ये हो गया हमारा कम्युनिकेटिव अप्रोच में यही सारी चीज़ें आती हैं कि हमें बच्चे को जिस लैंग्वेज में समझ में आता है ना उसी लैंग्वेज में हमें उसको समझाना है। हम ऐसा नहीं है कि उसको वो अदर लैंग्वेज का और हम कुछ और समझा रहे हैं। हमें जो उसको समझ में आना हमें उस तरीके से उसको समझाना है कि वो चीज़ें उसको समझ में आ जाए, राइट। क्योंकि हम एक टीचर और हमें एक स्टूडेंट को पढ़ाना है, राइट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एब्यूलेशन। एब्यूलेशन क्या होता है, मूल्यांकन। हम पढ़ाने के बाद किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं। फिर जैसे फॉर्मेटिव हुआ है ना, सबमेटिव हुआ। फॉर्मेटिव क्या होता है, जो डेली हम टेस्ट वगैरह लेते हैं वही फॉर्मेटिव, कि आज मैंने जो पढ़ाया वो बच्चे ने कंप्लीट किया कि नहीं, उसने सारी चीज़ें पढ़ी कि नहीं, फॉर्मेटिव होता है। फिर सबमेटिव एंड CC, ये आपने पढ़ा। फिर आता है कॉमन एरर। कॉमन एरर क्या होती है, जो मैंने आपने टेंस पढ़ा होगा, जो आपने प्रीपोजिशन पढ़ी होगी तो आप कॉमन एरर कर लेंगे। फिर कुछ ग्रामेटिकल हो गया, रेमेडिकल हो गया। फिर ये फिगर ऑफ स्पीच, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ग्रामर बता दिया, मैंने आपको लिटरेचर बता दिया, एंड मैंने 15 मिनट्स में आपकी ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी। आप इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड रिवीजन कर लीजिएगा। आई होप काफ़ी अच्छे तरीके से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। एंड चयन परीक्षा है तो इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है, जब प्री निकालिए तो ये भी हो जाएगा। ये इंग्लिश का सेक्शन मैंने आपके साथ शेयर किया, एंड बस इसका रिवीजन कीजिए
और इसको बार बार करने की प्रैक्टिस कीजिए, प्री वाई क्यू को सॉल्व कीजिए। थैंक यू।